सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कभी भी आप कपड़ा धोते हो और उसका जो पल्सेटर रहता है वो लगातार एक साइड मूव करते रहता है। जब भी आप टाइमर को ऑन करते हो और जब वो चालू होता है लगातार एक साइड वो वन साइड मूव करते रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम 2-3 तरह का होता है। सबसे पहले तो वो समझ लो आप, उसके बाद तो भैया मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या होता है और किस तरह से इसको ठीक किया जाता है। उससे पहले कुछ चीज़ आप अपने माइंड में डाल लो। सबसे पहले चीज़ तो ये, जब भी ये प्रॉब्लम होता है या फिर मोटर ख़राब होता है या फिर इसका टाइमर ख़राब होता है, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसको चेक करने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप करके, जो अभी मैं आप लोगों को तुरंत दिखाने वाला हूँ। तो इस पॉइंट को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इसमें मोटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर टाइमर का भी प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा वर्लपूल कंपनी का वॉशिंग मशीन है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया ये वन साइडेड घूम रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्रूफ, उसके बाद मैं आप लोगों को भी इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा ये क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। ध्यान से देखिए, बस वन साइडेड लगातार ये मूव कर रहा है, घूम रहा है। जबकि सेमी ऑटोमेटिक में होता ये कि एक बार लेफ़्ट एक बार राइट इस तरह से ये मूव करता है, तभी हमारा कपड़ा आसानी से धुला पाता है। अलग से ये टाइमर मैंने बाहर कर दिया था और चेक कर रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है। तो सारा कंडीशन तो हमें समझ में आ गया ऊपर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटरनली अंदर में देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि इसका मोटर भी ख़राब हो। तो मोटर को किस तरह से टेस्ट मैं करूँगा वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर में देख रहा हूँ कि कैपेसिटर में कितना का ये कैपेसिटर है, क्योंकि जो वाश वाला रहता है उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है। जैसे कि 9 रहा तो वो आपका वाश का, और उसके जगह पे 5 रहा प्लस करके तो वो आपका स्पिन वाला होता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर हम लोग तार को देख लिए कौन कौन सा तार वाश से आ रहा है। तो 2 तार जो हमारा वाश का तार था वो येलो और ब्लू हमारा वाश का 2 तार है, और एक तार जो हमारा मोटर का बचता है वो हमारा डायरेक्ट कॉमन तार है। तो अलग से मैंने 2 तार को लिया है मेन पावर के लिए। डायरेक्टली मैं इसको अभी रन करवाऊंगा और देखूंगा दोनों एंगल से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 3 तार था हमारे पास मोटर का, 2 तार डायरेक्टली कैपेसिटर में चल गया तो उसको साइड कर दिए, और एक तार जो था उसको मेन लाइन से जोड़ दिए। और दूसरा तार से मैं चेक कर रहा हूँ कैपेसिटर में लगा करके कि वो राइट लेफ्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा, अलग अलग से कैपेसिटर वाले से। ध्यान से देखिएगा ये दोनों तरफ अब मूव कर रहा है। अलग से मैंने मेन पावर से लाइन दिया है, अलग से अपने तार जोड़ करके डायरेक्टली देखने के लिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ से ये मूव कर रहा है बहुत ही ईजिली तरीक़े से। राइट भी मूव कर रहा है और लेफ्ट भी मूव कर रहा है। कोई तरह का हमें प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मोटर है वो परफेक्टली सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट में सही चल रहा है वो कैपेसिटर के थ्रू में। मतलब हम लोग टाइमर से बाईपास किए हैं। तो जब टाइमर से मैं चला रहा हूँ तो टाइमर से वो सिंगल सिर्फ एक तरफ वो रन कर रहा है। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गया कि हमारा टाइमर ख़राब है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा टाइमर को लगाएंगे और समझ जाएंगे कि हाँ यही प्रॉब्लम है। नॉर्मली इस तरह से चेक होता है जब भी हम चेक करते हैं। अगर वो लगातार एक साइड ही मूव करता है तो समझ जाते हैं हमारा जो मोटर है वो ख़राब है। तो यहाँ पर तो कंफर्म समझ गए कि टाइमर का प्रॉब्लम है। तो न्यू टाइमर है मेरे पास जो कि वर्लपूल कंपनी का ही है। तो इसको भी हम लोग ओपन करेंगे और इसको लगा करके टेस्ट करेंगे कि क्या सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये। तो जल्दी जल्दी इस पैकेट को हम लोग ओपन करेंगे ताकि चेक कर पाए कि क्या कंडीशन है इसे वॉशिंग मशीन का, क्या लगाने के बाद ये सही चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, किस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ, किस तरह से इसको ऑन करके चेक करूँगा। तार को कभी भी कटिंग नहीं करना जब भी अब नया पैकेज लेके आओ वॉशिंग मशीन का। इस तरह टाइमर को सबसे पहले इसी तरह से जो तार मिलता है इसी में आपको कनेक्ट करके आराम से चेक कर लेना है। तारों कटिंग वगैरह नहीं करना। जिस तरह से मैं यहाँ पर जोड़ दिया हूँ सारा तार को, सेम कलर था इसलिए वो हो गया। अब यहाँ से लाइन दिया हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छी तरीक़े से राइट और लेफ़्ट दोनों में मूव कर रहा है, ठीक है। अब लाइट को ऑफ़ कर दिया हूँ मैं, और बैक साइड में जो वायर वगैरह खोला था सारा को बढ़िया तरीके से पैकिंग कर दिया हूँ, क्योंकि जो वायर वगैरह खोला था उसको भी पैकिंग करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इसी तरह से रख दूँ, ठीक है। तो बैक साइड का सारा काम कंप्लीट हो गया। इसका कवर को भी हम लोग लगा देंगे, और उसके बाद जो ऊपर का जो पैनल वगैरह खोला था तो सारा को फिटिंग करने के बाद अब दोबारा हम लोग टेस्ट करेंगे कि हाँ सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है टाइमर लगाने के बाद। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आपको आता है, वन साइडेड ये रन करता है, तो इस तरह से आप चेक करें और समझिएगा क्या प्रॉब्लम है इसमें।
ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा जो टाइमर था वही का प्रॉब्लम था, इसी कारण से ये हो रहा था, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है। तो इजली टाइमर चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।